Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So if anyone of you wants to take the trade, please consult your financial advisor first, then only you should plan your trade as per your risk management. Okay. सो सिंस अपने पास में ना मॉल मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है ना। तो आज हम कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, स्विंग या फिर BTST काइंड ऑफ ट्रेड, तो जो हमको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकती है, प्रॉफिट या लॉस, है ना, आई वुड से। तो उस ट्रेड्स डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपना इंडेक्स का क्या व्यू है। तो हम लोग एक बार निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं, निफ्टी का क्या कुछ बोल रहा है निफ्टी का चार्ट्स। तो ये पुरानी लाइंस में हटा देता हूँ ना इसमें से, अभी कंफ्यूजिंग करेंगे सिंस अभी बहुत पुराना हो गया इंडेक्स का व्यू दिए हुए। सो देर इज़ नो पॉइंट है ना डिस्कसिंग प्रीवियस लाइंस। सो अगर हम निफ्टी का चार्ट्स देखें ना, काइंड ऑफ एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। सो ट्रेंड इज साइडवेज ऑन द डेली चार्ट्स, है ना, कुछ इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 22,500 से लेके 21,800, इसी पर्टिकुलर रेंज में ये लास्ट के 2-3 वीक्स या लास्ट मंथ से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक महीने तो अब डेली ट्रेंड बोल सकते हैं साइडवेज ही है। अगर मैं आवरली चार्ट्स देखूँ तो आवरली भी इस काइंड ऑफ साइडवेज ही है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, कोई नियर टर्म में कोई लेवल नहीं है इसके। तो अगर 30 मिनट्स में देखें हम लोग तो 30 मिनट्स में ना एक ये लेवल था, यहीं से प्राइस ने ना अच्छा खासा मूव दिया है। तो एक ये लेवल था ना, आवरली चार्ट्स में अच्छा लेवल था, सेम लेवल है इधर भी। तो यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन आया है इस पर्टिकुलर चार्ट्स में, निफ्टी में। ठीक है, तो अदर देन दिस अगर हम इस रेंज में देखें है ना, तो इस रेंज में कोई मेरे को बाइंग एरिया नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं, अगर कुछ दिखता है तो अपने को, तो एक ये ना मेरे को ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है ये रादर, है ना। ये 15 मिनट्स में ना एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 22-270 समथिंग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ ऑब्वियसली अराउंड 372 समथिंग या 375 यू कैन टेक द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप अप होता है तो यहाँ से ना अपने को एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम लोग इसका देखें तो ये जो प्रायर सपोर्ट था ना, इसको तोड़ के प्राइस ने नीचे गया है। ठीक है, तो इसलिए ये लेवल अच्छा लग रहा है मेरे को। और अगर बीच में कुछ बाइंग एरिया की बात की जाए है ना हम लोगों के लिए कि क्या बाइंग एरिया हो सकता है, सो मेरे को यही दिख रहा है ना, रादर ना हम लोग इधर एक बार प्राइस रुक सकता है ना ऊपर जाने से पहले एक बार, तो मैं तो इसी के साथ में जाऊंगा, है ना, रादर देन। तो यहाँ तक के लिए आप अच्छा टारगेट ले सकते हैं रादर ना 21,850 या फिर 3:1 भी आप ले सकते हैं ना, ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था इंडेक्स का व्यू, मतलब ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर जाके ना, 200 पॉइंट ऊपर जाके एक सेलिंग एरिया है निफ्टी में। तो ये था अपना निफ्टी का व्यू। अगर मैं निफ्टी बैंक का व्यू ले, हम लोग एक बार निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं कि क्या व्यू है निफ्टी बैंक का। तो इसका भी हम लोग डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें भी सेम ही व्यू है ना, ये पर्टिकुलर साइडवेज रेंज में ही ये तो ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है ना, या फिर आप बोल सकते हैं ये है ना कंटिन्यूसली हायर हाइज में होना, तो साइडवेज टू अप यू कैन से द ट्रेंड, है ना, सिंस ये पर्टिकुलर चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई लो हायर लोस हायर लोस हायर लोस। तो ये पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा है ना। अब ये अपने चैनल के बॉटम पार्ट से उठकर अपर पार्ट की तरफ जा रहा है। तो ये था अपना डेली का, तो आप साइडवेज टू अप यू कैन से, है ना। और अगर आवरली में भी देखें तो आवरली में काइंड ऑफ साइडवेज ही है ना, इट इज़ ट्राइंग, ट्रेंड इज ट्राइंग टू चेंज, है ना। तो बट अभी भी ना मैं साइडवेज ही बोलूँगा इसको, ठीक है, अनटिल अनलेस ये सब ब्रेक नहीं हो जाता ना, तो मैं साइडवेज ही बोलूँगा। इसमें देखते हैं अपने पास में कुछ एरिया है क्या बाय या सेल करने के लिए, तो एज ऑफ नाउ इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना। द ओनली एरिया विच आई सी इज हियर। ठीक है, अराउंड 45,400 समथिंग ना अपने को एक बाइंग एरिया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है तो हम लोग ना इसको एक बार लेने का सोच सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये था अपना 30 मिनट्स में। अगर
अब सेलिंग एरिया देख लेते हैं अगर कुछ है तो बीच में, तो आई डोंट सी एनीथिंग है ना। इट इज़ जस्ट कि ये स्मॉल एरिया है सेम लाइक निफ्टी, बट इट इज़ नॉट हाई प्रोबेबल रादर ना, कि आई एम नॉट कन्विंस अबाउट दिस लेवल। सो अगर एक बार 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी कुछ नहीं है ना। सो जो अपने को एरिया दिख रहा है तो वो देख लेते हैं ना, तो सेम ये एरिया दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट कन्विंसिंग रादर ना। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहीं पर है अराउंड 48,450 समथिंग ना एक एरिया है, यहीं पर हम लोग एक शॉर्ट करने का देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को 48,450 समथिंग। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का व्यूज़। तो इसी व्यू के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किए हैं, तो हमने 3-4 ट्रेड हैं अपने, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, तो जो सबसे पहले ट्रेड है जो मैंने प्लान किया वह अडानी पोर्ट। तो अपना निफ्टी में क्या व्यू है कि हल्का सा ऊपर जाएगा ना, आधा या 1% ऊपर, तो हम लोगों को एक सेलिंग एरिया मिलेगा। तो इसी व्यूज़ के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, तो देख लेते हैं एक बार वन बाय वन। 4-5 ट्रेड है, तो विल सी। अडानी पोर्ट स्पेशल, सॉरी। तो ये पुराने लाइन से इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो डेली चार्ट्स में ना कि ये पर्टिकुलर जो ये रेंज में ट्रेड कर रहा था ना, इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज को ये प्राइस ने आराम से तोड़ दिया, और ये एरिया से ना अभी रेक कर रहा है, ये जो अपना बाइंग एरिया था, यहाँ से प्राइस रेक करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट है ना, अगर आप बोले तो ट्रेंड इज डाउन ऑन द डेली चार्ट्स, है ना। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि ये पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक कर दिया तो आप डाउन बोल सकते हो। ट्रेंड इज डाउन ऑन द डेली चार्ट्स। अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूँ तो आवरली चार्ट्स में ना इसका ट्रेंड डाउन से अप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर ये हाइज ब्रेक कर देगा ना तो क्लियरली ना ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। बट सिंस डेली डाउन है ना, तो मैं डेली चार्ट्स के साथ ही एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, कि डेली ट्रेंड के साथ में, सॉरी। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मेरी ट्रेड ये है। I would cover this also ना, around short around 1308 with the stop loss above 1321। ओके, तो ये है मेरी ये रहेगी अपनी ट्रेड एक। तो अगर इसका मैं शॉर्टिंग पोजीशन भी मार्क कर देते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, तो एंट्री हम लोग रखेंगे लेवल के हल्का सा नीचे रखेंगे 1307 समथिंग, एंड स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं ना कि 1321 मे बी 132150 ले सकते हैं हम लोग इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 14-14.5 पॉइंट की रिस्क रहेगी फ्यूचर में। सिंस आपको इसको अगर कैरी करना है तो आपको फ्यूचर या ऑप्शन में ही लेना पड़ेगा। तो अगर आपके रिस्क में है तो ही आप प्लान करना है, अदरवाइज आप प्लान नहीं करना है इसको। तो अगर हम लोग इसकी लोड साइज़ देखें ना, ये इसकी अडानी पोर्ट की, तो इसकी लोड साइज़ अराउंड तो इसकी लोड साइज़ अराउंड 800 रुपये, 800 क्वांटिटी, तो 800 इंटू 14, तो 15 10-11 हज़ार की रिस्क रहेगी। अगर आपके रिस्क में है तभी आप प्लान करना है, अदरवाइज आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शन में भी प्लान कर सकते हैं। यू कैन सेल दी 1320 कॉल ऑप्शन ऑल्सो, है ना, बट ऑब्वियसली एज पर योर रूल्स ही करना है ना। तो टारगेट विल बी 3:1। ओके, सो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ अडानी पोर्ट्स में। एक दूसरा था मेरा भारती एयरटेल। तो एक भारती एयरटेल की भी ट्रेड है, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या है हिसाब किताब भारती एयरटेल का। तो ये एक ना, एक ये लॉन्ग ट्रेड है, अडानी पोर्ट शॉर्ट था, तो भारती एयरटेल एक लॉन्ग ट्रेड है, तो इसका भी देखते हैं कि क्या है। तो अगर हम लोग डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें, तो डेली चार्ट्स में ना इसमें क्लियरली प्राइस अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है ना ये, और अराउंड 1250 से एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना रहा है ना। ये बेसिंग हो रहा है, तो हो सकता है यहीं से प्राइस ब्रेकआउट भी दे दे। तो ट्रेंड इज अप ऑन द डेली चार्ट। आवरली चार्ट्स में भी देखें तो सेम ही चीज़ है, ट्रेंड इज अप ऑन द आवरली चार्ट एज वेल। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, वो है थोड़ा सा मैं करेक्शन का वेट करूँगा इसमें, क्या ना, जब करेक्शन आएगा तब मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करूँगा। तो यहाँ पर ना अराउंड
1206 समथिंग ना, ये मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड, लेवल से हल्का सा ऊपर लेंगे 1207, स्टॉप लॉस रखेंगे लेवल के हल्का सा नीचे 119650 एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। सो जैसे 2:1 आएगा ना, वी विल ट्रेल द स्टॉप लॉस टू कॉस्ट और अदरवाइज वी विल बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, मीन्स 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि यही लेवल क्यों लिया, तो इसके दो रीज़न है मेरे ये लेवल लेने के। ये जो प्रायर हाइस था ना, ये प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इसको प्राइस ने तोड़ कर ना वो न्यू हाइस बनाया है, पहली बात। और दूसरी चीज़ है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये स्टार्ट हो रहा है 1207 से 1196, तो ये 1200 1900 जो 1200 राउंड नंबर है उसके साथ भी कोइंसाइड करता है। दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड। ओके, सो ये थी मेरी सेकेंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ भारती एयरटेल। एंड जो थर्ड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है वो, तो एक बार देख लेते हैं। आयशर मोटर में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं। तो एक बार इसका चार्ट लोड हो जाने देते हैं आयशर मोटर का, फिर उसके बाद में देखते हैं कि ट्रेड क्या है। देखते हैं एक बार, सबसे पहले तो हम लोगों ने कि या मैंने पहले ये ट्रेड डिस्कस किया है कि नहीं किया। अगर डिस्कस किया है तो वी विल जस्ट डिस्कस द एंट्री स्टॉप लॉस ना, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो अभी देख लेते हैं ना अपने ट्रेड क्या है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो डेली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 4000 से लेके 3600 इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, या फिर मोर प्रिसाइजली 3700, सिर्फ 4000 से 3700, 10% की रेंज है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इसी में ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड इज साइडवेज ऑन द डेली चार्ट्स। अगर मैं आवरली चार्ट्स में भी देखूँ तो आवरली चार्ट्स में अगर ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो ट्रेंड इज साइडवेज है ना। दो स्मॉल, जैसे अगर मैं जूम करके देखूँ तो अपने को अब दिखेगा, बट अनटिल अनलेस ना इसके ऊपर सिग्निफिकेंट क्लोज नहीं होता, आई विल नॉट कंसिडर द ट्रेंड एज अप। ठीक है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स में प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अराउंड 4040 में प्लान कर रहा हूँ एक ट्रेड। ये भी ये एक शॉर्ट ट्रेड है ना। तो 4040 समथिंग ना, ये अपनी लेवल रहेगी या फिर चार्ट्स रहेगा। तो यहाँ पर ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना, तो इसी को हम लोग का एंट्री स्टॉप लॉस आवरली चार्ट्स में मार्क कर लेते हैं, सिंस आवरली में कम कैंडल्स दिखेंगे अपने को, तो इसीलिए हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रिस्क को और कम करना है ना, तो आप डेफिनेटली ना आप ये छोटा सा लेवल ले सकते हैं, 20 पॉइंट की रिस्क रहेगी। तो एक बार इसको और देख ले 30 मिनट्स में कैसा दिखता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग ना यही एंट्री स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाले कैंडल भी इंक्लूड करने से अपनी रिस्क ज़्यादा हो रही है। तो जो मैंने प्लान किया ना, यही प्लान किया, शॉर्ट अराउंड 4040। तो एक बार शॉर्ट पोजीशन भी मार्क कर लेते हैं अपन लोग। तो अराउंड 4036 या फिर 4040 समथिंग हम लोग ले सकते हैं एंट्री। स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट हल्का सा ऊपर, अराउंड 4067 समथिंग। तो ये रहेगी 30 पॉइंट की रिस्क रहेगी। तो अगर हम लोग इसकी आयशर की लॉट साइज़ देखें, तो आयशर की लॉट साइज़ है अराउंड 175, तो ज़्यादा नहीं है, 70, तो 5-6 हज़ार की रिस्क में आपका हो जाएगी ये ट्रेड। तो हम लोग ऐसे पक्का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके 5-6 हज़ार के रिस्क ना आपके ट्रेड प्लान में है तो आप पक्का ले सकते हैं। तो ये ट्रेड रहेगी अपनी एंट्री शॉर्ट इज अराउंड, एंट्री इज अराउंड 4036 विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4067 4068। दो ये वैल्यूज़ ना ये स्पॉट चार्ट के, फ्यूचर चार्ट्स के नहीं, तो आपको करस्पॉन्डिंग लेवल आपको फ्यूचर चार्ट्स में देखना पड़ेगा अगर आपको लेना है तो ये पर्टिकुलर ट्रेड। तो इसके साथ में एक ही कैविएट है ना, मैं इसका कैविएट भी बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूँगा, है ना। तो इसके 2-3 रीजन है ना, कि मैं इसको हाफ रिस्क के साथ में प्लान क्यों करूँगा। तो सबसे पहला तो कि अगर हम लोग ऑटो सेक्टर देखें ना, निफ्टी ऑटो देखें, तो देर इज़ नो सेलिंग एरिया इन द निफ्टी ऑटो। तो अगर हम लोग देखें इधर, तो आप रेफ़र कर सकते हैं ना, कोई ये नहीं है उसमें CNX ऑटो आइल टाइप।
CNX ऑटो, तो इसमें ना कोई सेलिंग एरिया नहीं है, ये जस्ट एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एरिया बट कोई क्वालिटी एरिया नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट ट्रेड ऑफ रिस्क के साथ में प्लान कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको ये कब प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये ना अभी जैसे अगर हम लोग देखें आज 25 हो गया, तो 26, 27, 28 3 दिन ही मार्केट रहेगा है ना, फिर डायरेक्ट फर्स्ट को खुलेगा। फर्स्ट को ना ऑटो नंबर्स आते हैं, तो मैं अवॉइड करूँगा अगर ये ना थर्सडे को आता है और कैरी होता है ना, तो मैं अवॉइड करूँगा ना। अगर 2 दिन में एंट्री मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको हाफ रिस्क में ही प्लान करूँगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, ये है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। तो बट देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। तो ये थी मेरी थर्ड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था कि आयशर मोटर। एक 2 ट्रेड और देख लेते हैं हम लोग, कि एक देख लेते हैं हम डालमिया भारत भी देख लेते हैं। ये भी एक शॉर्ट ट्रेड ही है ना, कि इसका भी आइडिया वो ही है कि निफ्टी ना मतलब जस्ट 1-2% ऊपर जाते हैं, एक सेलिंग एरिया है निफ्टी में। तो अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो वीकली चार्ट्स में ने स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ये पर्टिकुलर रेंज ना, ये यहाँ से थी अराउंड, ये इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया है, सॉरी। ना ये जो पर्टिकुलर रेंज थी ना 2400 से 2100, इस रेंज को तोड़कर प्राइस नीचे आया है 2100 समथिंग से। बट अगर हम लोग क्लियरली देखें ना, अदरवाइज देखें, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो बाइंग एरिया है वीकली पर, यहाँ से रिएक्ट करो, अच्छा खासा रिएक्शन आया है इस पर्टिकुलर चार्ट्स में। अगर मैं डेली देखूँ तो डेली में भी देख सकते हैं ये एक अच्छा एरिया था ना, या फिर अगर इसको मैं मोर प्रिसाइजली मार्क करूँ ना, तो ये लेवल था अपना। तो प्राइस ये अपना लेवल को यहाँ से 1800 टच करके प्राइस ऊपर गया है। बट यस, यहाँ से सिग्निफिकेंट मूव ऑलरेडी आ चुका है इस लेवल का, तो हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है। तो वीकली इज़ डाउन, डेली इज़ ऑल्सो डाउन, है ना। जब तक कोई सिग्निफिकेंट हाइज ब्रेक नहीं करता, विल कंसिडर इट एज डाउन। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत छोटी सी रिस्क है ना, कि रादर क्योंकि रिस्क बहुत छोटी है, तो मैं सोच रहा था कि नहीं दूँ रादर ना, फ्रेंकली। तो अगर इसको देख लेते हैं ना, मेरे को थोड़ी सी रिस्क को बड़ा करना हल्का, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना वैसा लग रहा है मेरे को कि जैसे विकआउट नहीं हो अपने को, मतलब कि विकआउट मतलब कि अपने को स्टॉप लॉस करके ना फिर लेवल नहीं चले, बस मेरा कंसर्न वही है। तो हम लोग इसको ना ऐसे प्लान कर सकते हैं, तो ये हम लोग यही इसी हिसाब से करेंगे। तो सब, तो ये लेवल हम लोग लेके चलेंगे, है ना। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन मार्क करूं, तो 1986 हम लोग एंट्री रखेंगे, 1986, 87 स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे जस्ट अब हम अराउंड 2014। तो ऑलमोस्ट ना 21 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें डालमिया भारत में, और टारगेट विल बी 3:1। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि इसका लोड साइज क्या है डालमिया का, और इसका टारगेट देख लेते हैं ना, कि लोड साइज और टारगेट दोनों देख लेते हैं। तो हम लोग 3:1 आ रहा है अराउंड 1903, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसकी डालमिया की लोड साइज देखें तो 250 ही लोड साइज है, तो 250 इंटू 27.65, ठीक है, करीब 7000 की रिस्क में आ जाएगा ये पर्टिकुलर ट्रेड। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो ये थी मेरी फोर्थ ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ डालमिया भारत। एक और लास्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में विल क्लोज द सेशन, है ना। एक गेल देख लेते हैं ना, गेल मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये गेल भी एक शॉर्ट ट्रेड ही है रादर ना, तो देखते हैं कि कैसे इसको प्लान करते हैं हम लोग। अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो ये पुरानी लाइन्स हटा देते हैं हम लोग ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीकली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है ना। यहाँ से ये अप ट्रेंड में था, स्टिल वीकली में तो ये अभी भी आप ही दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर डेली में देखें तो डेली में आई बिलीव कि ये डाउन है ना, इसने इसको ब्रेक करके ये भी ऑलमोस्ट ब्रेक ही कर दिया है, तो ये डेली में भी डाउन ही है। तो ठीक है, वीकली इज़ अप, डेली इज़ डाउन, सो वी कैन डेफिनेटली प्लान ए शॉर्ट ट्रेड इन गेल। तो ये अभी जो करंटली ये रिएक्ट कर रहा है, इस लेवल से रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ से ना काफ़ी अंदर तक चला गया, फिर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर आवली चार्ट्स में, मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ।
तो एक बार 30 मिनट्स में भी देख लेते हैं कि कुछ है क्या, कुछ कंसर्न वाली चीज़ें है ना। थोड़ा सा हम लोग रिस्क कर्टेल कर देते हैं, हम लोग ऐसे प्लान करेंगे। तो 30 मिनट्स में अपने को अच्छा दिख रहा है लेवल, या फिर अपने का ना रिस्क भी कर्टेल हो गई हल्की सी। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 179.90, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 180 to 25 है ना, एंड टारगेट विल बी 3:1 है ना। तो ये रहेगा 3:1 अराउंड 174.20। बट अगर ये स्टॉक अगर नीचे जाएगा ना तो यहाँ तक भी जा सकता है ना, कुछ हायर टारगेट्स भी रख सकते हैं। बट हम लोग देखेंगे पहले फर्स्ट टारगेट आ जाए, उसके बाद में अगर किसी कैरी करना है तो नेक्स्ट सेशनशिप में यानी जब ट्रिगर होता है हम लोग इस ट्रेड को रिव्यू कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी द हायर टारगेट्स। तो उससे पहले ना सिंस इस ट्रेड को अभी फ्यूचर में ही लेना पड़ेगा अपने को, तो इसका देख लेते हैं कि इसकी लोड साइज़ क्या है गेल की। सिंस गेल की लोड साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रहती है, सो आई वुड नॉट प्रेफर है ना, कि अगर आपके रिस्क में ज़्यादा है 4575 ज़्यादा नहीं है ना, ऑलमोस्ट 10K के समथिंग आ जाएगा आपका। तो अगर आपकी 10K आपके रिस्क प्लान में तो आप डेफिनेटली ये प्लान कर सकते हैं। तो अब इसका रीज़न है कि मैंने ये ट्रेड ही क्यों प्लान किया या फिर ये लेवल ही क्यों लिया, ये जो पर्टिकुलर बाइंग एरिया या सपोर्ट एरिया था इसको तोड़ के प्राइस नीचे गया है। दो आई वुड प्रेफर कि इस यहाँ तक नीचे तक जाके ना ऑलमोस्ट अराउंड 164 तक जाकर ऊपर आता, बट ठीक है, नेवरदलेस इट लुक्स गुड है ना, कि ये निफ्टी के साथ में भी कोइंसाइड हो रहा है कि निफ्टी के भी ना 1% ऊपर जाते सेलिंग एरिया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।